हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। अगर किसी त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दिया गया है, तो इसका हम क्षेत्रफल शीर्ष के माध्यम से कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति में पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे एसएससी एग्जाम, जितने अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों में एक ना एक सवाल निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया गया है, तीनों शीर्ष का शीर्ष दे दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हम लोग इसको फार्मूला से बनाते हैं, अगर इससे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला से बनाते हैं तो बहुत लंबा बनता है। इसका फार्मूला भी बहुत लंबा है, ठीक है। इसे हम लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल लीजिएगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो अंत तक मजा आने वाला है, क्योंकि इसको निकालने का ट्रिक बहुत ही छोटा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है, इस तीनों शीर्ष दिया गया है 1 और 2, -4 और -3, 4 और 1 दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। कितना दिया गया है, 1 और 2, ठीक है, 4 और -4, -3, और दिया गया है 4 और 1। ये तीनों शीर्ष दिया गया है, यही दिया गया ना, 1 2 -3 -4 सॉरी -4 -3, 4 और 1 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इन तीनों शीर्षों में से किसी एक को हम लोग जीरो बना लेंगे। क्या करेंगे, तीनों में से किसी एक को जीरो बना लेंगे। आपका जहां मर्जी, जिसको मर्जी उसको जीरो बना लीजिए, ठीक है। आइए हम इसको जीरो बना देते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ -4 है तो नीचे जोड़ना पड़ेगा इसमें +4 और यहाँ +3, ठीक है। ये जीरो हो गया। अब देखिए, -4 और +4 जीरो, -3 और +3 जीरो, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम कि तीनों शीर्षों में किसी एक शीर्ष को जीरो बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जीरो बना लिए, इसमें 4 में से +4 जोड़ दिए, -3 में से +3 जोड़ दिए। अब जो जीरो बनाने में इसको हम लोग जोड़ें, उसी चीज को इसमें जोड़ देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या जोड़ें, +4 और +3, ठीक है। और इसमें भी वही करेंगे, क्या, +4 और +3 जोड़ दीजिए। कितना होगा ये, 4 और 4 8, और ये हो जाएगा आपका 4, है ना। 3 और 1 4, इसको भी जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी एक शीर्ष को जीरो बना देंगे। जीरो बनाने के लिए जो जोड़ेंगे या घटाएंगे, वही शेष दोनों में हम लोग जोड़ घटा देंगे। यहाँ पे जोड़े हैं +4 और +3, यहाँ भी जोड़ देंगे +4 +3, यहाँ भी जोड़ देंगे +4 और +3। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद आया 5 5, यहाँ दोनों जोड़ 8 और 4। अब कितना आया, 5 5 8 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि बाहर और बाहर को गुना करेंगे, बाहर और बाहर को गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 और 4, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। यहाँ माइनस करेंगे कितना, नीचे नीचे को गुना करके, नीचे नीचे को गुना करके, ठीक है। तो 5 और 8, 8 पच्चे 40, ठीक है। और बट्टे में करेंगे हम लोग 2, बट्टे में कितना करेंगे, 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 20 में से -40 जाएगा तो कितना बचेगा, -20 बट्टा 2, इसको काट दीजिए, आ जाएगा -10। तो दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है, वो क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका कितना आंसर आएगा, 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो आइए एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगला सवाल दिया गया है
कि 3, 5, -2 जीरो और 6, 4 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दिया गया है कि त्रिभुज है ना, और इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया है 3 और 5, -2 और 0 और 6 और 4। त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दिया गया है और इसका एरिया क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले जो तीनों शीर्ष दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कितना दिया गया है 3, 5, -2, 0 और 6 और 4 दिया गया है। ठीक है, 6 और 4 दिया गया है। हम क्या बताएं कि इन तीनों में से किसी एक को आप जीरो बना लीजिए। तीनों में से किसी एक को जीरो बना लीजिए। ठीक है, तो आपको जिस शीर्ष को जीरो बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। हम इसको जीरो बना देते हैं। ठीक है, इसको जीरो बनाते हैं तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे +2 और यहाँ पे 0। अब ये 0 हो गया, -2 और +2, 0 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, पहला काम हो गया। अब हम क्या बोलें कि इसको जीरो, किसी भी जिसको भी हम जीरो बनाएंगे उसको जीरो बनाने के लिए जो जोड़ेंगे या घटाएंगे उसको क्या करेंगे, इन दोनों में जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 0। ठीक है, यहाँ भी 2 और 0। अब इसको जोड़ दीजिए 4, ये हो जाएगा 8, है ना। इसको करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि किसी एक शीर्ष को हम लोग जीरो बना देंगे। जीरो बनाने के लिए जो जोड़ेंगे या घटाएंगे वही काम इन दोनों के साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे +2 किए तो 0 हुआ, 0 जोड़े तो 0 हुआ। इसी चीज को हम लोग इसमें जोड़ दिए और इसमें जोड़ दिए। +2 यहाँ भी जोड़े, 0 यहाँ भी जोड़े। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है कि इसको लिखना है 5 और 5 आया, ये आया 8 और 4। सबसे पहले बाहर और बाहर को गुना करेंगे, बाहर और बाहर को गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 और 20, 5 और 4 दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और माइनस करेंगे अंदर को गुना करके, अंदर को गुना करके, तो 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40। ठीक है, और बट्टा में कर देंगे 2। सॉल्व कीजिए इसको, 20 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा ये -20/2, काट दीजिए, -10 आएगा। कितना -10। तो एरिया क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 वर्ग इकाई। 10 वर्ग इकाई। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और उस त्रिभुज का शीर्ष दिया गया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लोग बहुत ही चंद मिनटों में इसे निकाल लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।